रिपोर्ट लवलेश यादव की बांदा जिले के बबेरू में आज़ादी के 76 साल बाद भी बांदा जिले का परसौली गांव मजरा जियालाल का डेरा सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। बुधवार को यह सच्चाई तब पूरे क्षेत्र में गूंज उठी जब सड़क दुर्घटना में मारे गए 3 लोगों के शव गांव तक नहीं पहुंच सके। गांव के अंदर जाने के लिए रास्ता इतना खराब है कि वाहन अंदर तक नहीं जा पाए। मजबूर परिजनों को करीब 1.5 किलोमीटर दूर ही शव रोकने पड़े। यह दृश्य देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। सड़क की बदहाली ने न सिर्फ ग्रामीणों का जीवन मुश्किल बना दिया है, बल्कि शासन प्रशासन की संवेदनहीनता भी उजागर कर दी है। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल बुधवार को अपनी टीम के साथ मृतक परिवारों के घर पहुंची। गांव की हालत देखकर उन्होंने गहरा दुख जताया और कहा कि जब आज भी किसी गांव में शव सड़क के अभाव में घर तक नहीं पहुंच पाते, तो यह सिर्फ विकास की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता और शासन की बेरुखी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जेडीयू जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ और शासन स्तर तक उठाएगी। विकास के दावे करने वालों को परसौली की सच्चाई देखकर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने बताया कि बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्तों के कारण बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। गर्भवती महिलाओं और बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना जानलेवा चुनौती बन जाता है। बरसों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग और जनप्रतिनिधि सब मौन हैं। हर चुनाव में सड़क का वादा होता है, पर हकीकत में सिर्फ कीचड़ और पत्थर हैं। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि जनता दल यू गरीबों, किसानों और महिलाओं की आवाज बनकर खड़ा है और अब यह चुप्पी नहीं चलेगी। अब या तो सड़क बनेगी या जवाबदेही तय होगी, उन्होंने दो टूक कहा। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ जेडीयू जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजाराम राही, युवा प्रकोष्ठ जिला सचिव हरिराज पटेल और धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। सभी नेताओं ने मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाया और पार्टी की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले परसौली गांव में हुए सड़क हादसे में राम प्रताप यादव 55, रामजस यादव 21 और सुरेश यादव 22 की मौत हो गई थी। तीनों बाइक से जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद से गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सड़क होती तो शायद हादसे के बाद बचाव भी जल्दी हो सकता था। यह सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का प्रतीक है, जहां आज भी सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों के लिए सपना बनी हुई हैं। से कौन सा गांव है? ये ग्राम पंचायत परसौली का मजरा है, जियालाल का डेरा, जियालाल यादव का डेरा। जी जी ये घटना घटी थी, इसमें 3 बच्चे एक्सपायर कर गए थे। जी। एक्सपायर जो घटित लोग उनकी डेथ बॉडी थी, इनके घर तक डेथ बॉडी आने में बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि रास्ता ना होने का मतलब 1.5 किलोमीटर रास्ता है, उसमें मिट्टी का भराव भी नहीं है पूरी तरह से। मिट्टी का भराव न होने के कारण डेथ बॉडी घर तक नहीं आ पाती। रास्ते की इतनी प्रॉब्लम है कि 4 महीने जब तक बरसात होती है, तब तक बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा मतलब एक पाता। दर्द है पीड़ित परिवार के जी अंदर कि हमारे बच्चों की जो डेड बॉडी है वो भी घर तक नहीं आ जी पाई। नहीं आ पाती। अच्छा, आज़ादी के 76 साल बीत गए हैं, तो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है चाहे सुनकर के 76 देखकर। साल बीत जाए, चाहे सैकड़ों व शताब्दी बीत जाए, लेकिन नेता बड़े बड़े आते हैं आश्वासन दे के, वोट के समय तो आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये घटना घटी, आए सब नेता, लेकिन आश्वासन दे के चले गए, पृष्ठभूमि पे किसी ने कोई कार्य करके नहीं दिखाया।